नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 65 नंबर क्वेश्चन। कितना है? 65 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी कार अपने मित्र को 10% हानि पर बेच देता है। हानि पर बेच दिया मतलब एक मित्र जो है अपनी कार को 10% हानि पर बेच दिया। वह मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% मतलब 54,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाया। क्या कमाया? 20% का लाभ कमाता है उस पर 54,000 में बेचकर। उस व्यक्ति ने कार कितने में खरीदी? उस व्यक्ति ने कार कितने में खरीदी? क्या है? उस व्यक्ति ने कार कितने में खरीदी? उस व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति? जो बेचा। ठीक, बेचा जो कितने में खरीदा, तो निकालना है टोटल कितना रुपया का लाभ होता है। 54,000 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। कौन? तो वह मित्र जो दूसरा को बेचता है। ठीक, तो कितना हो गया? 54,000 टोटल रुपया। और कहता है कि 10% की हानि पर बेचा था पहला व्यक्ति, तो मूल राशि निकालना है। ये व्यक्ति जो है कितना में खरीदा था ये कार को। ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के बारे में। ठीक, तो खरीदा था कितना में देखना। तो कितना पहले 10% की हानि पर बेचा, मतलब ऊपर 100% मूल राशि, 100% 100/90 हो जाएगा। ये 10% हानि होता है तो 1 0, तो वही 10%/9 लिखे हैं। ठीक, और कहता है 20% का लाभ कमाता है, तो ये 20% इसका नीचे में रखेंगे। 100/120, 2500 20 20 मतलब 5/6, तो ही 5/6 नीचे रखे हैं। ठीक, 9 6 54, काट दिया जाए 1000 बार में, कट गया कैंसिल, तो 1000 गुने 50, तो ये कितना हो गया? 50,000 रुपये मेरा पहले खरीदा। उस तो फर्स्ट व्यक्ति कितना में खरीदा था? 50,000 रुपया में। ओके, एक क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है बट क्या है, छोटा क्वेश्चन है। ठीक, बनने में छोटा है। एक कंपनी ने एक मशीन को उत्पादन में लागत पर 10% लाभ लेकर बेच दिया, मतलब 10% लाभ लेकर बेच दिया कंपनी। एक थोक विक्रेता को बेच दिया। उस थोक विक्रेता ने जिसके यहाँ बेचा, अब उस जो खरीदा था वो विक्रेता 20% के लाभ लेकर एक खुदरा व्यापारी दुकानदार को दे दिया। उस मशीन के बेच दिया। ठीक है, यदि खुदरा दुकानदार को वह मशीन 30% की हानि पर बेचनी पड़ी, अब वो भी जो है दूसरे के यहाँ बेच दिया। ठीक, और ग्राहक ने उस दुकानदार को 4620 रुपये, लास्ट वाला जो बेचा आदमी वो 4620 रुपया अदा किया। ठीक है, तो उस मशीन का निर्माण मतलब पहले वाला मूल्य क्या था, किस लागत पर बनाया गया था, निर्माण मूल्य क्या था उसका, तो टोटल कितना 4620 रुपया में बेचा था अंतिम व्यक्ति। अब पहला व्यक्ति कितना में 10% लाभ लेकर बेचा। टिट मीन्स 110 तो कितना हो गया पहले, क्योंकि पहले वाला मूल्य निकालना है, निर्माण मूल्य मतलब उसका बनने वाला क्या था, तो 10% का लाभ लेकर बेचा था, तो 10% काट दिया तो 10/11 ही आ गया। ठीक, अब 5/6 कहाँ से, 20% लाभ लेकर ही बेच दिया, तो जानते हैं 5/6 मतलब 100/120, तो 2500 20 से समझ गए कहाँ से है। ठीक, तो 5/6 और कहता है फिर ये व्यक्ति कितना 30% हानि पर, 30% हानि 70%, 100/70। ठीक, 100/70 तो 7 42 और 42 काट दिया जाए। ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में पूरे अंक से। 7 42 42 11 इतना निकल जाएगा। ठीक है, एक बार में, तो कितना हो जाएगा मेरा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा जो निकालेंगे, तो 100 गुने 50 कितना हो गया, 100 गुने 50 मतलब 5,000 रुपया आंसर मेरा हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया, क्या है मेरा अंकित मूल्य 500 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 20% छूट, कितना है 20% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, मतलब 25% छूट देने के बाद भी, मतलब 25% का छूट देता है, मतलब 20% का छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पता है कि कितना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100%। ठीक,
कहता है 25% का लाभ होता है कब, कि जब 500 रुपया है, रुपया को डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 500 रुपया है, 500 रुपया उस वस्तु पर 20% का छूट देता है। ये 500 रुपया पर 20% छूट देने के बाद मतलब 80% छूट देने के बाद तब पर भी 25% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 25% का लाभ होता है। छूट देने के बाद 25% का लाभ हुआ। ठीक, ओके, डायरेक्ट निकालते हैं हम, नहीं तो इधर से भी निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, कि 500 पर 80% 0 8 5 40 400 रुपया। अब कहता है 25% का लाभ होता है, 125% बराबर 400 रुपया। ठीक, तो 2 0 के 4 5 40 मतलब कितना आ गया? 400 रुपया ही आ गया। तो जानते हैं 125% बराबर 400, इसीलिए 100% क्या पूछ दिया मेरा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो 100% बराबर कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 125 चौके इतना। ठीक, 125 कट जाएगा, 125 काट दिया जाए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 पचे 25 से, 25 चौका 100, 25 पचे 25 से, और पनी 80 40 80 बार में कैंसिल। ओके, तो 8 चौके 32 320 रुपया आंसर हो गया। क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा? 120 रुपया हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना। कहता है 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपया है तो मालूम है 36 रुपया है। ठीक, अब 10% का छूट देता है ना, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या इसका लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपया, पता है लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है? मालूम है, लाभ एवं हानि हमेशा किस पे होगा? क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य पर होगा तो इसीलिए 10% छूट देता है, मतलब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक, और कहता है 36 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, मालूम हो गया क्रय मूल्य है 36 रुपया, और इसी पर ना लाभ हानि होगा तो 20% लाभ लेकर बेच देता है, मतलब 20% लाभ प्राप्त होता है, इस पर 20% लाभ का प्राप्त होता है तो 120%। ओके, तो 20% लाभ होता है तो निकाल देना है, 2 0 2 0 4320 रुपया। इसीलिए 100% क्या पूछा है? अंकित मूल्य, इसीलिए 100% अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक, इसीलिए 4320/90 गुने 100%। ओके, काट दिया जाए, 9 बार में 1 0 1 0 कट गया, 48 बार में कैंसिल हो गया। ओके, 9 से अब जो भी आया 4800 रुपया मेरा आंसर हो गया। ओके, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्या है? अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है मतलब छूट देता है, बट्टा मतलब छूट, फिर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ हमेशा अंकित क्रय मूल्य पर होता है। अर्जित करता है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, कितना है? 800 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो 20% का लाभ अर्जित होता है कब? 20% का लाभ अर्जित होता है, 20% का लाभ अर्जित होता है कब? जब अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपया है। पता है अंकित मूल्य कितना है इसका? 800 रुपया है, 800 रुपया अंकित मूल्य है। और कहता है अंकित मूल्य पर कितना? 10% का बट्टा देता है, 10% का बट्टा देते हैं इस पर। ठीक, 2 0 720 रुपया क्या हो गया मेरा? 120% के बराबर 720 रुपया। इसीलिए पूछा क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसीलिए 100% क्रय मूल्य हमेशा में। ठीक, तो 600 रुपया मेरा आंसर हो गया, निकल जाएगा ना, 12 छक 72, 600 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपया है। मान लिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% और 10% का क्रमिक बट्टा देता है, मतलब छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर छूट नहीं होगा, तो उस वस्तु का
विक्रय मूल्य ज्ञात करें, छूट देने का जो बचेगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक, तो क्रमागत बट्टा देता है x + y - xy / 100। क्रमागत बट्टा मतलब x क्रमागत मतलब लगातार। ठीक है, तो इस तरह का सूत्र। तो कितना हो गया टोटल 28% निकल गया। कितना हो गया 28% निकल गया। अब कहता है कि छूट देने के बाद जो बचेगा वो पैसा, जो छूट अगर निकाल देंगे तो 100% में अगर पूरे अंकित मूल्य कितना 100% होता है, इसमें 28% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 72%। ये क्या हो गया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, विक्रय मूल्य हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 500 रुपया पर, अंकित मूल्य था ना, अंकित मूल्य 500 रुपया था। अब इस पर 72% मेरा क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, 20 20 72 बचे 360 रुपया मेरा विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया आंसर। ओके, 360 रुपया आंसर।